नमस्कार। झारखंड में ना हजारों बल्कि लाखों भावी शिक्षकों का भविष्य एक परीक्षा पर अटका हुआ है। और पता है ये परीक्षा पिछले 10 सालों से हुई ही नहीं है। जी हाँ, 10 साल। आज हम इसी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटीईटी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अब लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ इस एक मुद्दे पर 1 लाख से भी ज्यादा वीडियो बन चुके हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये पिछले 1 दशक से चली आ रही हताशा और इंतजार की एक गूंज है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। आखिरी परीक्षा हुई थी 2016 में और तब से लेकर आज तक लगभग 1 दशक होने को आया है और उम्मीदवार बस इंतजार और इंतजार ही कर रहे हैं। ये ऐसा इंतजार है जो एक पूरी पीढ़ी के सपनों पर, उनके करियर पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी लंबी देरी हो क्यों रही है? क्या कोई बहुत बड़ी, कोई जटिल समस्या है? जी नहीं। असल में ये कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक है, एक प्रशासनिक बाधा है जिसने हजारों लाखों लोगों के भविष्य पर मानो ताला ही लगा दिया हो। एक कहावत है कि बातचीत वही जीतता है जिसे सबसे कम परवाह होती है। और जिस सोर्स से हमने जानकारी ली है उसमें इस कहावत का इस्तेमाल हुआ है। ये उम्मीदवारों और सरकार के बीच के रिश्ते को ना बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों को इस मामले की जैसे कोई परवाह ही नहीं है, कोई अर्जेंसी महसूस नहीं हो रही। इस पूरी देरी की जो जड़ है ना, वो एक शब्द में छिपी है, नियमावली। अब ये क्या है? देखिए, ये वो ऑफिशियल रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके बिना सरकार कानूनी तौर पर लीगली ये परीक्षा करा ही नहीं सकती। और बस यही है पूरे गतिरोध की असली वजह। ये जो जरूरी नियम हैं, ये आज तक पास ही नहीं हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि सरकार ने हाईकोर्ट तक को आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर। और बात सीधी सी है, जब तक नियम नहीं तब तक परीक्षा नहीं। सिंपल। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ नियमों और फाइलों की नहीं है। इसका एक मानवीय पहलू भी है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की, उन चेहरों की जो इस देरी की असली कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम का टलना नहीं है, ये हजारों लाखों जिंदगियों का सवाल है। जरा ये एक लाइन सुनिए। मेरे 2 बच्चे और हम पति पत्नी चारों मिलकर शायद परीक्षा देने जाएं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरी देरी का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोच कर देखिए, इंतजार इतना लंबा हो चुका है कि अब शायद वो दिन दूर नहीं जब माता पिता और उनके बच्चे दोनों एक साथ एक ही परीक्षा देने की उम्र के हो जाएंगे। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जो उम्मीदवार 2016 में एक यंग एनर्जी से भरा हुआ ग्रेजुएट था, वो आज स्कूल जाते बच्चों का पिता या माता है। जिसके करियर की बस शुरुआत होनी थी, उसका करियर 1 दशक से ठहरा हुआ है। जो उस वक्त सिंगल था, आज पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये जिंदगी के सबसे कीमती सालों का छिन जाना है। ये सुनने में किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन ये झारखंड की हकीकत बनने की कगार पर है। एक ऐसा एग्जाम हॉल जहां एक ही बेंच पर शायद माँ बाप और उनके बच्चे एक ही नौकरी के लिए एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हों। मतलब सरकारी सुस्ती का इससे ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण और क्या ही होगा। तो सवाल फिर वही है कि अब आगे क्या? जब पूरा सिस्टम ही सुनने को तैयार न हो, तो अपनी आवाज कैसे पहुंचाई जाए? खैर, इसका जवाब शायद एक डिजिटल कैंपेन में छिपा है। एक ऐसा अभियान जिसका सीधा सा मकसद है अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाना। और ये है उस अभियान का नारा, उसका रैलिंग क्राई, #conduct JTET exam soon। बस एक हैशटैग, लेकिन ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं, ये हजारों उम्मीदवारों की एक आवाज बनने की उम्मीद है। यही वो जरिया है जिसके थ्रू अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है। अच्छा, तो इस अभियान में शामिल कैसे होना है? बहुत आसान है। तारीख याद रखिए, 23 फरवरी, समय सुबह के 10 बजे। और प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं। करना बस इतना है कि #conduct JTET exam soon हैशटैग इस्तेमाल करना है और जितने भी संबंधित अधिकारी और पार्टियां हैं उन सबको टैग करना है। ये देखिए, ये कुछ प्रमुख राजनीतिक हैंडल्स की लिस्ट है जिन्हें टैग करना बहुत जरूरी है। इसमें सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी। JMM, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सबको टैग करना है, सबको इस बातचीत में शामिल करना है, ताकि बाद में कोई ये न कह सके कि अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या वाकई में इस डिजिटल अभियान से, इस ट्विटर कैंपेन से कोई फर्क पड़ेगा? तो आखिर में सवाल यही बचता है कि डिजिटल आंदोलनों के इस दौर ने क्या सच में एक हैशटैग 1 दशक से सोए हुए सिस्टम को जगा सकता है?
देखिए, इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये अभियान सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये हजारों उम्मीदों की एक एकजुट आवाज है।